हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर सेकंड है द टाइगर किंग, इस चैप्टर के फ्रेंड्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर देखने वाले हैं। और जो मैं आंसर आपको बताऊंगी वो हिंदी में व्याख्या करके बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और साथ में आपको उत्तर भी अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है थर्ड लेवल, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने वो भी जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताया, यानी कि हिंदी व्याख्या करके बताया है, जिससे कि आपको फटाफट से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। और इसमें पूछा है आगे कि हाउ वॉज ही नेम्ड इट, कि उसका वह नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग, ये सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर है। और इसके जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी, ठीक है ना, जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद कर लेना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ओके। और हिंदी में व्याख्या करके मैं बताऊंगी आपको, जिससे कि आपको जो इसका आंसर है वो आपको याद हो जाए, ओके। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिलानी जंग जंग बहादुर द किंग ऑफ, ये गलत है, ओके ना, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपसे इसमें क्या पूछा था कि हु वॉज द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग था वो कौन था। तो इसमें कह रहा है कि जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी कि जिलानी जंग जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के राजा टाइगर किंग थे। और प्रश्न में भी आपसे ही पूछा है कि टाइगर किंग जो था वो कौन था। तो इसमें मैंने बता दिया आपको कि जिलानी जंग जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम के राजा टाइगर किंग थे। आगे है कि when he was just 10 days old he asked intelligent question to the astrologers। अब इसकी हिंदी में आपको बता देती हूँ, इसका मतलब होता है ज्योतिषी, ठीक है ना, इसका मतलब होता है ज्योतिषी। तो इसकी हिंदी देखते हैं। देखिए, when he was just 10 days old, जब वो केवल 10 दिन के थे, तो ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर, तो उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न पूछा ज्योतिषी से, एंड वॉज टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, ठीक है ना। और ज्योतिषी के द्वारा कहा गया कि उनकी जो हत्या है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। ही और लेट टाइगर्स बीवेयर, तो उन्होंने कहा, जो वो 10 दिन का बच्चा था उसने कहा कि टाइगर जो है वो सावधान हो जाए। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग। ही डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला करना या फिर निर्णय लेना। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, उन्होंने निर्णय लिया कि वो जो है 100 यानी कि 100 टाइगर्स मारेंगे, ठीक है ना। उन्होंने 100 टाइगर्स मारने का जो है निर्णय किया। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसलिए फ्रेंड्स उनका जो नाम है वो टाइगर किंग पड़ गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया और आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। और मैंने हिंदी भी आपको बता दी है, तो आई एम श्योर कि आसान हो गया होगा याद करने के लिए। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। इसका मतलब इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स प्रश्न में कि टाइगर किंग को कैसे पाला पोसा गया था। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी। इंग्लिश नैनी का मतलब होता है कि जो अंग्रेज दाई होती है, अंग्रेज दाई जो होती है उन्हें कहते हैं इंग्लिश नैनी, ठीक है। प्रश्न में आपसे पूछा है कि टाइगर किंग को कैसे पाला पोसा गया था। तो आंसर है कि एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, कि जब टाइगर किंग बच्चे थे तो उनका पालन पोषण हुआ था अंग्रेज दाई के माध्यम से, ठीक है ना। एंड टूटोल्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और अंग्रेजी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी एक अंग्रेज व्यक्ति से, ठीक है। ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। और फ्रेंड्स, जो ये टाइगर किंग थे उन्हें एक जो अंग्रेज स्त्री है उन्होंने अपना दूध पिलाया था, ठीक है। लाइक मैनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवी, यानी कि दूसरे राजकुमारों की तरह ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज, वो क्या करते थे, सिर्फ इंग्लिश मूवी देखना ही पसंद करते थे, या फिर इंग्लिश मूवी जो है केवल इंग्लिश मूवी ही उन्होंने देखा था, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि जो टाइगर किंग थे उनका पालन पोषण कैसे हुआ था। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर है, इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है और साथ ही अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग ने निश्चय क्यों किया शादी करने का, ठीक है ना। तो इसका
आंसर देखिए, अ टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज ही स्टेट हैड रन आउट ऑफ टाइगर्स एंड ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर। देखिए, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, टाइगर किंग ने निश्चय किया शादी करने का, बिकॉज क्योंकि हिज स्टेट हैड रन आउट ऑफ टाइगर्स, क्योंकि उनकी जो स्टेट है, उनका जो राज्य है, उनके राज्य में मतलब जो टाइगर्स हैं वो समाप्त हो गए थे, ठीक है ना। और अभी भी उन्हें जो है एंड ही नीडेड टू किल 30 टाइगर्स मोर, और अभी भी उन्हें 30 टाइगर्स को मारना आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने तो प्रण लिया था कि वो पूरे 100 टाइगर्स को मारेंगे, ठीक है ना। आगे है, इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग एंड डिफीट डेथ, क्योंकि उन्हें प्रूव करना था, ज्योतिषी जो थे उनको गलत प्रूव करना था, और साथ ही में जो मृत्यु थी उसको हराना था। तो सीधा सीधा अगर कहें तो जो टाइगर किंग थे उन्होंने निश्चय किया, विवाह करने का निश्चय किया, क्योंकि उनके राज्य में टाइगर समाप्त हो गए थे और अभी भी 30 बाघों को मारना आवश्यक था उस ज्योतिषी को गलत साबित करने के लिए और मृत्यु को हराने के लिए, ठीक है। आगे की हिज इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, उनका इरादा, हिज इंटेंशन वाज टू फाइंड अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उनका इरादा एक ऐसी लड़की को पाने का था जो कि राजघराने से हो और जहाँ पर जो बाघ है और जहाँ पर बाघों की जो संख्या है वो अधिक हो। पॉपुलेशन का मतलब होता है संख्या, तो लार्ज टाइगर पॉपुलेशन यानी कि बाघों की जो संख्या है वो अधिक हो। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, जो बर्थडे गिफ्ट था, जन्म का जो उपहार था वो कैसा था, ठीक है ना। एंड आगे इसी में पूछा है कि व्हाट हैपेंड विथ द किंग, और जो राजा है, जो किंग था, राजा के साथ क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, द बर्थडे गिफ्ट अ वुडन टाइगर हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तो इसकी मैं हिंदी आपको बता देती हूँ। देखिए, द बर्थडे गिफ्ट जो उपहार था, जन्मदिन उपहार, एक लकड़ी का बाग था, ठीक है। हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा जो है उसकी नक्काशी की गई थी। किसकी? वुडन टाइगर यानी जो लकड़ी का जो बाग था उसकी नक्काशी की गई थी एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा। आगे है, इट्स सरफेस वॉज रफ, उस लकड़ी का जो लकड़ी का बाग था उसका जो सतह है वो क्या था? खुरदरा था, ठीक है ना। आगे इसी में कि टिनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स और ओवर इट हुई थी, है ना। क्विल्स के समान उसमें छोटी छोटी, टीनी का मतलब होता है छोटी छोटी जो लकड़ियां हैं वो निकली हुई थी, ठीक है। वन डे ऑफ दो सिल्वर्स इज द महाराज राइट हैंड एंड इट्स इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराज राइट हैंड। वन डे यानी कि एक दिन उस छोटी छोटी लकड़ियों के जो टुकड़े थे जो निकले हुए थे उसमें से छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े ने महाराज के जो राइट हैंड यानी कि जो दायां हाथ है, ठीक है ना, उसको छेद दिया एंड इट्स इन्फेक्शन, और इसका जो इन्फेक्शन है वो महाराज के दाएं हाथ में पूरा फैल गया, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, की बर्थडे गिफ्ट कैसा था एंड व्हाट हैपेंड विथ द किंग, और राजा के साथ जो है वो क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाउ डिड हंटेड टाइगर टेक इट्स रिवेंज वाज द किंग डेड, ठीक है ना। हाउ एंड एक्सप्लेन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे तो जो भी मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं वो भी उसमें से 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन थे और 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत मतलब बड़ा है इसका आंसर, लेकिन आपको 1-2 बार अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, और हिंदी तो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि हाउ डिड हंटेड टाइगर टेक इट्स रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, कि 100वें बाघ ने अपना बदला कैसे लिया। एंड आगे पूछा है कि, आगे इसी में पूछा है कि वॉज द किंग डेड, कि क्या राजा मर गया। हाउ कैसे, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, अ टीनी स्प्लेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द वुडन टाइगर इज द महाराज राइट हैंड। अभी मैंने आपको 4th नंबर क्वेश्चन में बताया ही था कि जो लकड़ी का जो बाग था जिसकी नक्काशी एक अकुशल कारपेंटर ने की थी, उसमें से छोटी छोटी लकड़ी जो है वो निकले हुए थे, तो उसमें से जो है छोटा सा एक महाराज के राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ में लग जाता है, जिससे कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है उसमें और पूरे राइट हैंड में फैल जाता है, ठीक है ना। इसमें भी यही कहा गया है, टीनी स्प्लेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द वुडन टाइगर महाराज राइट हैंड लीडिंग टू शोर followed by the महाराज death, hence the hunted tiger took its final revenge upon the tiger king। इसमें भी फ्रेंड्स आपसे यही कहा गया है कि वो जो लकड़ी का जो बाग था उसमें से छोटी छोटी लकड़ियां निकली हुई थी, वो महाराज का जो राइट हैंड है उसे छेद देती हैं, तो इन्फेक्शन हो जाता है और पूरे राइट हैंड में फैल जाता है, और फैल जाता है जब तो वो एक बड़ा घाव का रूप ले लेता है, तो इससे जो है महाराज की जो है, महाराज जो है उसकी उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
तो महाराज के मरने का कारण वही बना, ठीक है, ये जो बाघ था वही महाराज के मरने का कारण बना। तो आगे बोला इसमें कि हैंस द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपन द टाइगर किंग, कि इस प्रकार अंतिम बाघ ने अपना जो है बदला ले लिया था। अब देखिए इसमें प्रश्न आपसे पूछा था आगे कि वॉज द किंग डेड, इसमें पूछा है कि क्या राजा जो है वो मर गया, क्या राजा मर गया। तो देखिए इसका आंसर आपको देना है यस द किंग वॉज डेड, कि राजा जो है मर गया था, ठीक है, ऐसे आपको देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर पहला मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि वॉज द किंग डेड, क्या राजा मर गया, तो इसका आंसर ये है कि यस द किंग वॉज डेड। अब इसमें पूछा है कि हाउ, कैसे, एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए फिर से वही बात आपसे पूछ रहा है कैसे मरा। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है, एक्सप्लेन करके बताना होता है, व्याख्या करके बताना रहता है। तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं कि कैसे राजा की मृत्यु हुई। देखिए व्हेन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराज राइट हैंड, ठीक, जब महाराज के दाहिने हाथ में पूरा इन्फेक्शन जो है फैल गया, ठीक है ना, फैल गया, तब 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, ठीक है। तो जो 3 सर्जन है, 3 प्रसिद्ध सर्जन, उन्हें मद्रास से बुलाया गया, ठीक है। एंड दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन, ठीक है ना, उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्मेड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। तो वे तीनों जो सर्जन होते हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया, वो थिएटर से बाहर आते हैं और घोषणा करते हैं कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और महाराज जो है वो मर चुके हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन एंड द महाराज इज डेड, लेकिन जो महाराज हैं वो मर गए हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है लेकिन महाराज मर गए हैं, नहीं बच पाए हैं। आगे है कि दस द किंग वॉज डाइड, इस प्रकार जो किंग है उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री चैप्टर 2 के, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और फर्स्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता दिया है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, और भी सारे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं ऑन करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप चैनल के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, जैसे कि वो भी इस वीडियो को देख पाए एंड साथ ही में इस क्वेश्चन आंसर को याद कर पाए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।